जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी पारण की, कामिका एकादशी, जिसका व्रत आप कर रहे हैं 9 अगस्त को। इसका पारण 10 अगस्त को आप करेंगे। इस एकादशी के पारण को लेकर बड़ी चर्चा है। इसका बड़ा कारण यह है कि पारण वाले दिन सावन का दूसरा सोमवार है। तो सावन सोमवार व्रत है और प्रदोष व्रत है। सावन का महीना, सोमवार का दिन और प्रदोष व्रत, ये सहयोग बम मुश्किल से बनता है। इसका पुण्य खूब है पुराणों में। तो इस दिन आप एकादशी का पारण कैसे करें जिससे कि एकादशी व्रत का पारण भी विधान से पूर्ण हो जाए, पूरे पुण्य के साथ, और साथ में प्रदोष व्रत और सोमवार, सावन के सोमवार का व्रत भी सफलतापूर्वक हो जाए। तो आइए जानते हैं, संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। पारण की पूजा करेंगे और बताएंगे कि कैसे पूजन करना है पारण का, कैसे पारण करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कैसे आप इस पारण के साथ सावन के सोमवार का और प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पारण से संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण आपके व्रत को सफल करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय भक्तों, अब आइए बात करते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत पालन कैसे करना है जिससे कि सावन के सोमवार का व्रत भी साथ में हो सके। क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मन। ये बड़ी एकादशी है। बड़ी एकादशी इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना श्रावण है। श्रावण मास में जो भी आप पूजा पाठ जप तप व्रत करते हैं उसका जो पुण्य फल है वो सभी महीनों की तुलना में अधिक होता है। भगवान शंकर स्वयं वर्णन करते हुए कहते हैं सनत कुमार को कि हे सनत, श्रावण मास के सामने माघ, कार्तिक और वैशाख का पुण्य तो कुछ भी नहीं है। 1% पुण्य के बराबर है श्रावण के सामने इनका। सोचिए फिर श्रावण का पुण्य कितना होगा। इसीलिए इस एकादशी की महिमा खूब है। इसके विषय में मैं पहले भी बता चुका हूं। ये चातुर्मास की भी एकादशी है तो इसलिए भी इसका महत्व अधिक है। तो इसका व्रत सभी को करना चाहिए। इसका व्रत किया जा रहा है इस वर्ष 9 अगस्त को, क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी है और 11 बजे के बाद द्वादशी भी आ जाएगी। तो द्वादशी युग का श्रेष्ठ व्रत होगा। इसीलिए 9 अगस्त को आप ये व्रत कर रहे हैं और 10 तारीख को करना है इसका पालन। 10 तारीख दिन सोमवार का रहेगा और इसी दिन त्रयोदशी प्रदोष व्रत भी है और इसी दिन आपको प्रदोष व्रत भी करना है। अब प्रश्न ये आता है कि 9 को तो आपने पूजा पाठ कर लिया, विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए कथा आदि श्रवण दिन को व्यतीत किया, शयन काल को कीर्तन भी किया, रात्रि काल को जागरण भी किया। अगले दिन अर्थात 10 तारीख को सूर्योदय के बाद पारण होता है और सूर्योदय से ही सावन के सोमवार का व्रत आरंभ हो जाता है और प्रदोष व्रत भी आरंभ हो जाता है। तो पारण कैसे करेंगे प्रिय भक्तों? 10 तारीख को प्रातः काल सबसे पहले स्नान पे ध्यान दीजिए। प्रातः काल का स्नान परम कल्याणकारी है। एकादशी का व्रत किया है आपने और सावन का सोमवार है तो प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए आप। इस दिन का जो स्नान है वो खूब पुण्य देने वाला है। अगर संभव है तो जो जल है ना नहाने का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। इसकी विधि यह है कि पहले जो बाल्टी आदि जिसमें भी आप जल भरते हैं उसको अच्छे से साफ कीजिए, फिर पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद शुद्ध जल भरिए। ऐसा नहीं कि पूरी भरी बाल्टी में ऊपर से 2 बूंद गंगा जल डाले। पहले गंगा जल को डालना है, उसके बाद उसमें जल भरना है और उसके बाद हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कर लीजिए। यह स्नान आपको एकादशी, श्रावण, सोमवार, त्रयोदशी सारा पुण्य प्रदान करेगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए। जल देने के बाद, क्योंकि द्वादशी का दिन है तो तुलसी माता की पूजा होगी नहीं, इस दिन आसन लगाइए और आसन लगा के जो भी स्थल है आपके यहाँ पे पूजन के लिए उस स्थान पर बैठ जाइए जहां आपने एकादशी का पूजन किया होगा। एकादशी की चौकी आदि भी लगाई होगी तो वहां पर आसन लगा के बैठ जाए। कल के जो पूजा के पत्र पुष्प हैं उनको हटा दीजिए, स्थान की साफ सफाई कीजिए। आज पूजन जो सामग्री चाहिए उसको एकत्र कीजिए। सामग्री में विशेष रूप से कल की रखी होगी सामग्री बहुत सारी, पर पत्र पुष्प जो है वो ताजा आएंगे। पान के पत्ते की भी आवश्यकता होगी। सामग्री फिर से मैं एक बार बता देता हूं। भगवान नारायण का चित्र, तस्वीर या प्रतिमा अगर आपके पास शालिग्राम स्वरूप मिल जाए तो बहुत उत्तम है।
उनको स्थापित करने के लिए, विराजमान करने के लिए, चौकी चौकी पे बिछाने के लिए, पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करने के लिए, रोली मौली पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप इत्र नैवेद्य और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध दही घी शक्कर और गंगाजल शहद का प्रयोग पंचामृत में एकादशी पर नहीं करते हैं, क्योंकि शहद को वर्जित कहा गया है। दशमी एकादशी द्वादशी को हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सारी सामग्री आप एकत्रित कीजिए। सारी सामग्री एकत्र करने के बाद जो पूजा स्थल है वहां पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उस जल के उस स्थान पर और पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिए। इससे वो स्थान शुद्ध हो जाएगा और वो सामग्री भी पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्र पवित्र व सर्वावस्था गतोपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिया। इस प्रकार से स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब चौकी लगाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान का जो स्वरूप आपके पास है, तस्वीर प्रतिमा शालिग्राम भगवान गोपाल जी, उनको विराजमान कीजिए। उनके घी का दिया रखिए सीधे हाथ की ओर, और अगर आप तिल के तेल का दिया रख रहे हैं तो वो उलटे हाथ की ओर होगा, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। भगवान किस प्रकार से स्थापना करनी है। अब आपने जो लोटे में जल लिया है ना, उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए, किसी गिलास में, लोटे में या कोई और कटोरी आदि में। ये आपके अपने आचमनी के लिए प्रयोग होगा। जब भी हम पूजन करते हैं तो हमें आचमनी करनी होती है, आचमनी में ये प्रयोग होगा। और जो लोटे में जल भरवाया है हमने, भगवान की पूजा के लिए प्रयोग होगा। अब आप एक कटोरी भगवान के सामने भी रख दीजिए। जो पूजा की सामग्री आप चढ़ाएंगे भगवान को, वो इस कटोरी में चढ़ाइएगा। इससे क्या होगा कि सामग्री इधर उधर फैलेगी भी नहीं, सब व्यवस्थित रहेगा। तो जो अलग से हमने जल लेने के लिए कहा था, उसमें से 1 चम्मच जल लीजिए, अपने हाथ पे हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जलाशय में नहीं करेंगे, तो 2-2 बूंद जल एक मंत्र पर अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमः जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो छस्तुते। धूप जलाइए, दीप जलाइए। धूप दीप को प्रज्वलित करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए, हाथ में पुष्प कीजिएगा। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज को ये पुष्प अर्पित कीजिए। आपने तस्वीर प्रतिमा नहीं है आपके पास, तो भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। भाव रखिए कि आप गणेश जी को अर्पित कर रहे हैं। अब भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयानम योग्य भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब प्रभु को अर्पित करेंगे तो एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम नमो नारायणाय पादयोः पाद्यों समर्पयामि। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान को, या उनके सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए कि हाँ भगवान के पैर धुला रहे हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः आचमनम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जिनके पास शालिग्राम भगवान है तो वो लोटे से या तो स्नान कराएं भगवान को, या आप शंख में जल और उससे स्नान कराइए। भगवान को स्नान कराते जाइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत बनाइए और पंचामृत से स्नान कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो फूल पे पंचामृत को लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत स्नान कीजिए, समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान के बाद पुनः फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। इस प्रकार स्नान करा के जिन्होंने शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, उनको पहुंच के अच्छे से आसन पर विराजमान कीजिए। वस्त्र अर्पित करेंगे।
एवं भगवान को मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए, पवित्र समर्पित कीजिए, जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रोली कुंभ कुमारी से तिलक कर लीजिएगा और वहां समर्पित कीजिए, इत्र को पुष्प पे लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को गंध तिलक अर्पित करेंगे, तिलक कीजिए, प्रभु को तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए, धूपम दर्शयामी दीपम दर्शयामी, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को, भोग प्रसाद के रूप में फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, एक बतासा मिश्री जो आपके पास उपलब्ध है वो भाव करते हुए भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। एक चम्मच जल लीजिए और सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए कि भगवान को आप आचमनी करा रहे हैं। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह तांबुल के रूप में अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं जो पारण पर सुनी जाती है, आपके लिए हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, उसका लाभ लीजिएगा, फिर भगवान की कीजिए। अब जो भी भोग प्रसाद आपने पालन के निमित्त बनाया होगा, विशेष रूप से पीले चावल का भोग इस एकादशी पर कहा गया है, वो ना हो तो आप कोई भी सात्विक आहार घर में बनाए, वो थाली में सजाएं, तुलसी पत्ता उस पे रखें, भगवान के सामने थाली रखें, पर्दा कर दें। हम मंत्र पढ़ते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। घंटी बजा के पर्दा हटाइए, जलाचमनी कराइए और सर झुका के थाली वहां से उठा लीजिए, इसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। भोग लगाने के बाद अब अंतिम प्रक्रिया होती है पुष्पांजलि, क्षमा याचना। हाथों में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए, ध्यान कीजिए, भगवान का निवेदन कीजिए, प्रभु ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। ये एकादशी का व्रत किया है। भगवान हमसे इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आपसे अगर कोई गलती हुई है जिसका आपको आभास हो गया है तो आप उसके लिए भी यही प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान मुझसे इस व्रत में ये त्रुटि हो गई, मैं इसके लिए बारंबार क्षमा याचना करती हूं या करता हूं। भगवान आपको अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है, मेरे पास केवल क्या है, मालती मलका जाति सतपत्रा दिशा नियुक्तम प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्ट भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करके सर झुका के नमस्कार करके दंडवत प्रणाम करके, और इस प्रकार से आपका पारण का पूजन जो है एकादशी के दिन का वो पूर्ण होता है। अब आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन आदि अर्पित कीजिए, दान दक्षिणा अवश्य दीजिए, जो भी दान कर सकते हैं करना चाहिए और उसके बाद पालन करना चाहिए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, घर पे बुलाएं, और नहीं तो आप जैसे कर सकते हैं उस प्रकार से, लेकिन कुछ ना कुछ आपने द्रव्य दक्षिणा दान आदि करने के बाद ही पालन करना है। अब प्रश्न ये उठता है जी कि पालन करें कैसे, क्योंकि अब तो अगला व्रत शुरू हो गया है सूर्य उदय के बाद, सावन के सोमवार का, तो इसका पालन कैसे होगा। तो आपको करना क्या है कि एक गिलास में या लोटे में जैसे भी जल लीजिए, शुद्ध जल, और जल लेके भगवान नारायण का ध्यान कीजिए, मंत्र बोलिए 5 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 5 बार बोलिएगा, मैंने 4 बार ही बोला है। 5 बार मंत्र पढ़कर भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने एकादशी का कामिका एकादशी का व्रत किया, उसको मैं ये जल पीकर पूर्ण कर रही हूं, उसका पारण मैं इस जल के द्वारा कर रही हूं, क्योंकि आज मेरे सावन के सोमवार का व्रत भी है और प्रदूषण व्रत भी है। जिसका जो व्रत हो उसके बारे में बताइएगा, प्रभु इस व्रत के मैं आज इस जल के द्वारा ही अपने व्रत को पूर्ण कर रही हूं, इसे आप स्वीकार करें और मेरा पारण स्वीकार करें। भगवान का ध्यान करके वो जल पी लीजिए, और इस प्रकार केवल जल पी के भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि आप अन्न खाएंगे तभी पारण कहलाएगा। दूसरा कार्य कि भाई भगवान को जो भोग लगाया वही तो पारण में खाना है, तो इसके लिए क्या करें कि आप भोग प्रसाद जो बनाए ना, अगर आप मीठे व्रत कर रहे हैं, क्योंकि सावन के जो अधिकतर सोमवार हैं वो मीठे आहारी किए जाते हैं, कुछ लोग फल आहारी करते हैं, अधिकतर जो है मीठे किए जाते हैं। तो आप हलवा बना रहे हैं, हलवा बना लें, चूरमा बना रहे हैं, चूर्ण बना लें,
उसी का भोग नारायण को लगाए पारण के समय, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान ने नहीं कहा कि वो अमीठा भोग स्वीकार नहीं करते, तो आप वो भोग प्रसाद बना लीजिए। उसमें से जो आपको शिव जी के पूजन के लिए निकालना है उसको अलग से रख दीजिए और बाकी का एक हिस्सा नारायण को भोग लगाइए। और इसी से आप जब सायंकाल कोयन काल को जब आप ये आहार ग्रहण करेंगे सोमवार के व्रत का, तो उस समय इसमें से खा लीजिएगा और जो शंकर भगवान को भोग लग के आएगा उसमें से खा लीजिएगा। आपका एकादशी का व्रत पारण भी सही हो जाएगा और आपका सावन का सोमवार भी सही प्रकार से पूर्ण होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि पालन करना कब है एकादशी के व्रत का। देखिए 10 तारीख को प्रातः 5:48 से लेके 8:01 के बीच में उत्तम समय है, इसमें आप पालन करें, कल्याणकारी रहेगा। ये हो गया कि एकादशी का पारण करके अगले दिन सावन का सोमवार या त्रयोदशी व्रत कैसे करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि शिवरात्रि का व्रत जो है, क्योंकि वो तो फलाहार ही होता है, उसमें तो अन्न खाते ही नहीं है, तो सावन के का पारण कैसे होगा। देखिए सावन का सोमवार 10 को 11 तारीख को प्रातः काल उठना वही है। सूर्योदय से पहले स्नान करना है, शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शंकर की पूजा करनी है। जलादि से अभिषेक कराना है, जलादि से अभिषेक करा के पूजन आदि करने के बाद जल के द्वारा मात्र जल पी के आप पारण करेंगे इस दिन। और क्योंकि आपने शिवरात्रि की पूजा भी करनी है, उसमें भी भगवान शंकर की पूजा है, तो दोनों पूजा एक साथ भी कर सकते हैं आप, दोनों पूजा भी कर सकते हैं आप। और फिर पूजन करने के बाद भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु कल हमने सावन के सोमवार का प्रदोष का व्रत किया था, इस जल के द्वारा हम उसको पूर्ण कर रहे हैं और आज इस सावन शिवरात्रि का व्रत आरंभ कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और जल पी के आप पारण कर लीजिएगा, कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसके बाद जो अन्न खाना है वो आप अगले दिन ही खाएंगे, जब शिवरात्रि का व्रत अगले दिन, क्योंकि पारण इसका अगले दिन ही होता है व्रत, तो आपको फलाहार ही करना चाहिए। इस प्रकार से आप इन तीनों व्रत को साध सकते हैं, कर सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। कुछ और रह गया हो, जो मन में प्रश्न हो, पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता सबको है। आप सबकी सहायता करेंगे, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए आप में से कौन कौन से दर्शक हैं जो 2 व्रत कर रहे हैं या तीनों व्रत कर रहे हैं। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।